आज हम आपको सूर्य नमस्कार का पूरा प्रशिक्षण देंगे। दुनिया में बहुत प्रकार के व्यायाम प्रचलित हैं, बहुत प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ, चलना, घूमना, दौड़ना, तैरना, खेलना और इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के परंपरागत व्यायाम, नृत्य और यांत्रिक व्यायाम माने मशीनों के साथ में व्यायाम करने की भी बहुत सारी तकनीकियाँ विकसित की गई और निष्कर्ष के रूप में तमाम वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि व्यायाम के वो तरीके जो बहुत ही वैज्ञानिक है, साथ ही बहुत ही प्राचीन है, उनका नाम है सूर्य नमस्कार। इसमें 12 अभ्यास होंगे और 12 अभ्यासों में ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का संतुलित व्यायाम होगा। बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा व्यायाम है। ये बहुत अच्छे आसन हैं, ये बहुत अच्छा योग है। कुछ लोग इसमें भी मतभेद रखते हैं कि एक्सरसाइज अच्छी, कि आसन अच्छे, कि योग अच्छा, और योग को भी टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। योग मात्र आसन नहीं, योग केवल मात्र प्राणायाम नहीं, योग केवल मात्र ध्यान नहीं, केवल समाधि लगाना योग नहीं और केवल समृद्धि पाना भी योग नहीं। हम समाधि भी लगाएं और समृद्धि भी पाएं। सुबह से शाम तक जीवन के हर क्षेत्र में एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ संतुलित गति के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रगति के शिखर पर पहुंच जाएं। बाह्य दृष्टि से प्रगति के शिखर को अभ्युदय और आंतरिक दृष्टि से प्रगति के शिखर को निःश्रेयस कहा जाता है। ये बाहर की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट और आंतरिक रूप से सहज समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। ये तो समाधि के ही विभिन्न प्रकार हैं। जैसे समृद्धि के विभिन्न प्रकार हम बाहर के जगत में देखते हैं, वैसे आंतरिक जगत में भी होगा। तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा योगाभ्यास है और इसके करने से शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होगा। आखिर हर एक स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी ये चाह है कि उनका शरीर, उनके शरीर की प्रत्येक मांसपेशियाँ फूलों की तरह खिली हुई होनी चाहिए। उभरी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, सधी हुई जंघाएं और पिंडलियाँ, माने बटक्स, हिप्स, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए। स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होना चाहिए। हेल्थ, फिटनेस और फिगर्स के लिए सूर्य नमस्कार से बेहतर कुछ भी नहीं है। और आप देखिए, इसमें एक एक अभ्यास को मैं बहुत गहराई से बताना चाहता हूँ। प्रणाम की अवस्था में दोनों हाथ होते हैं, कोई मंत्र आदि बोलने की आवश्यकता नहीं। श्वासों के नियंत्रण के साथ कीजिए। ये कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है, किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं है। लंबा गहरा श्वास भरते हैं, पीछे जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे जाएंगे। शरीर की गति सामान्य होगी, श्वास की गति सामान्य होगी। अब शरीर की गति सामान्य है तो श्वास की गति सामान्य। अब हाथ ऊपर जाने का, ऊपर ले जाने का ये तरीका होता है। माने हाथ यहाँ से जब ऊपर उठे तो ऐसे 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 खोलते गए और जब ऐसे ऐसे और पीछे ऐसे जाए। जब पीछे जाएंगे तो सांस अंदर भरेंगे, आगे जाएंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। एक श्वास में एक अभ्यास है।
मुख्य 7 अभ्यास है, 5 अभ्यासों की आवृत्ति है। पहले दाहिने पैर से फिर बाएं पैर से होगा। जब हम पैरों को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे तो दोनों पैरों का समावेश होगा इसमें। श्वास अंदर भरा था, श्वास बाहर छोड़ दिए, पूरे आगे झुक जाएंगे। कुछ लोगों के हाथ की अंगुलियां ही जमीन तक पहुंच पाएंगी, कुछ लोगों के पंजे भी हाथों की जमीन पर टिक जाएंगे, कुछ लोगों का माथा थोड़ा दूर रहेगा। जो स्वस्थ है उनका माथा भी घुटनों से लग जाएगा। सांस बाहर रोक के रखें, माथा घुटनों से लगाएं। इसमें पूरे पैरों का व्यायाम हो रहा है, पीछे की सारी नस नाड़ियाँ इसमें सध रही है, संतुलित हो रही है। जब पीछे झुकते हैं तो आगे की सारी मांसपेशियों का, जब आगे झुकते हैं तो पीछे की अपोजिट साइड की मांसपेशियों का पूरा व्यायाम होता है, वो अपने रिदम में आती है। अब दाहिने पैर पर बैठ जाते हैं। जब दाहिने पैर पर ऐसे बैठते हैं तो दाहिने पैर की पूरी मांसपेशियों का और पीछे वाले पैर की भी पूरी मांसपेशियों का पूरा व्यायाम होता है। दोनों हाथों पर भी बल लगता है, ऐसे धीरे धीरे बैठ जाते हैं। ऐसे दाहिने पैर पर बैठ, दाहिने पैर की एड़ी खड़ी रहती है, पंजा पूरा ऐसे नहीं टिका रहता, एड़ी खड़ी रहती है। अधिकतम कमर को नीचे झुका देते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, कमर नीचे झुकी हुई। इससे छाती का, फेफड़े का भी व्यायाम हो रहा है, हृदय का भी व्यायाम हो रहा है, कमर का भी व्यायाम हो रहा है, पेट का भी व्यायाम हो रहा है, हाथों का, पैरों का भी पूरा व्यायाम हो रहा है। सूर्य नमस्कार से सर्वांगीण व्यायाम है। श्वास अंदर रहेगा ऐसे, पीछे झुक रहे तो श्वास अंदर, अब आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। अब पैर की एड़ियां जमीन पर, घुटने सीधे, हाथ की कोहनियां सीधी, सिर झुकाते हैं और नाभि को देखते हैं। श्वास की गति सामान्य। अब श्वास अंदर, भुजाओं का पूरा व्यायाम होगा, घुटने एकदम सीधे होंगे, पैरों का मांसपेशियों का भी पूरा व्यायाम होगा। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं ऐसे। छाती, ठोड़ी, घुटने जमीन के ऊपर टिकेंगे नहीं, उनसे स्पर्श करते हुए फिर सामने से उठ गए। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे, श्वास अंदर है, फिर श्वास छोड़ दिया, फिर बाएं पैर आ, दाहिना पैर पीछे बिल्कुल सीधा और बाएं पैर पर ऐसे बैठ जाते हैं। बाएं पैर की एड़ी थोड़ी ऊपर उठी, श्वास। अब दाहिना पैर भी आ गया, श्वास पूरा बाहर छोड़ दिया। श्वास अंदर था, श्वास बाहर। ये एक बार अभ्यास हुआ, एक श्वास में एक अभ्यास। आपने देखा हाथों की मांसपेशियों का, पैरों की आगे की और पीछे की सभी मांसपेशियों का, पेट का, कमर का, पीठ का, फेफड़ों का, गले का, हार्ट का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो रहा है। पूरे शरीर को हर दिशा से, चारों ओर से शक्ति दे रहे, ऊर्जा दे रहे।
गति से शक्ति पैदा होती है, योग का सिद्धांत है। सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बाह्य आंतरिक सब प्रकार के विकास का नाम है योग। आप सोचेंगे योगाभ्यास करने से शारीरिक विकास तो होता है, ये तो बात समझ में आती है। मन भी एकाग्र होता है, बुद्धि भी कुशाग्र होती है, पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, इतनी बात तो समझ में आती है। योग से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास तो हो जाएगा। योग करने से पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये विकास कैसे होगा? जब व्यक्ति विकसित होगा तो सभी दिशाओं में विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति से ही सारा विकास है। यदि हमारा तन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, बुद्धि कुशाग्र है, हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, एग्रेसिव हैं और साथ में पीसफुल भी है, उत्साह से, शौर्य से, पराक्रम से, कृतज्ञता से भरे हुए, संतुलित गति है, तो ये तो प्रगति होगी। तो बाहर जो भी प्रगति है, प्रॉस्पेरिटी है, विकास है, समृद्धि है, सब प्रकार की जो खुशहाली है वो हमसे है। यदि हम अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए योग एक बहुत ऊंची जीवन विद्या है, ये योग विद्या। देखिए आपको दूसरी दिशा से करके बताते हैं। तो सुबह सुबह योगाभ्यास कीजिए, सुबह सुबह योग कीजिए, दिन भर कर्मयोग कीजिए। जीवन में आपको स्वास्थ्य मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, समाधि मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। साइड से करके दिखा रहा हूँ, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से आप कर सकेंगे।
ये तो मैंने आपको मध्यम गति से और धीमी गति से करके दिखाया। ऐसे ही आप इसको तीव्र गति से कर सकते हैं। योग में बहुत तरह की क्रियाएं हैं, बहुत तरह के आसन हैं, बहुत तरह के प्राणायाम हैं, बहुत सी मुद्राएं हैं, बहुत सी ध्यान की पद्धतियां हैं। जितना आप सीख पाएं, जितना आप कर पाएं, उतना ही अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा योग नहीं जानते हैं, मात्र सूर्य नमस्कार ही आप जानते हैं, तो भी अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और योग के द्वारा अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार 10 बार से प्रारंभ करके आप 25, 50 और 100 बार रोज कर सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जो रोज 50, 100 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैंने आपको धीमी गति से और मध्यम गति से करके बताया, अभी मैं आपको थोड़ा तीव्र गति से करके बताता हूँ। कम से कम 10 बार करने का तो आप अभ्यास अवश्य कीजिए। इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा। इस तरह से आप ये सूर्य नमस्कार 10, 20, 25, 50, 100 बार कीजिए और सूर्य नमस्कार करके अपने एक एक अंग प्रत्यंग को पूरी तरह स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाए। आपका पूरा शरीर फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ होना चाहिए। मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं योगाभ्यास के अलावा और कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी भी विशेष नहीं करता हूँ। हाँ, सुबह सुबह थोड़ा दौड़ लेता हूँ, 2, 3, 5 किलोमीटर, जितना जहाँ स्पेस मिल पाता है। लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूँ, बचपन में मैं बहुत कमज़ोर था, बाई तरफ पैरालिसिस का अटैक भी हुआ। आज यदि आप भुजाओं को देखेंगे तो भुजाएं भी हमारी स्वस्थ हैं। हाथ, सीना, पेट, कमर, जंघाएं, पिंडलियां, पूरा शरीर ये योग का बना हुआ है। जैसे कुछ कहते हैं ना, मेरा शरीर तो अंडों का बना हुआ है, कोई कहते हैं कि मेरा शरीर तो मुर्गों का बना हुआ है, बकरे का बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अंडे बहुत खाए, मुर्गे बहुत खाए, बकरे बहुत खाए। मैंने अंडा खाना, मीट खाना तो बहुत दूर की बात है, उसको सूंघा भी नहीं। ये शरीर मांस मछली का बना हुआ नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और योग तो नॉन वायलेंस पर टिका हुआ है। पूरी दुनिया में भी नॉन वायलेंस की बात हो रही है, लेकिन उस नॉन वायलेंस में हम मनुष्य को मत मारो, मनुष्य को पीड़ा मत दो, इतना तो कहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा, जैसे हम सुखपूर्वक इस जीवन को जीना चाहते हैं और अपने अधिकारों की हम रक्षा चाहते हैं,
स्वाधीनता के साथ, आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं। गाय में, भैंस में, मुर्गा में, बकरा में, सुअर में, जिन जीवों को इंसान खाता है वो भी तो सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, वो भी तो चलते फिरते जीव जंतु हैं, उनको भी तो कष्ट होता है। दया कीजिए। नॉन वायलेंस, लव एंड कंपैशन, यही तो योग के मूल सिद्धांत है। मैं स्वयं भी जीऊँ और सब भी सुखपूर्वक जीऊँ, सब मेरे अपने ही। मनुष्य और मनुष्य का ये सारा अस्तित्व मेरा अपना ही, मेरे भगवान का। इसी को कहते हैं विश्व बंधुत्व, ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस। मैं भी जीऊँ, औरों को भी मैं जीने दूँ। एकत्व, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा का विस्तार सन्मुख, एक ही जैसी आत्मा सन्मुख, एक ही जैसा परमात्मा सन्मुख। जिससे ये सब कुछ है वो परमात्मा, जिसके लिए है वो हम सब आत्माएं, और जो दृश्य है वो सारी प्रकृति। ये तीन ही तो सत्य है जगत। आप योगाभ्यास कीजिए, सात्विक शाकाहारी भोजन लीजिए। आज पूरी दुनिया में शोध हो रहे हैं कि रेड मीट से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो मांसाहार हैं, इनसे हमारे शरीर में कई तरह के विकार पैदा होते हैं। मैं किसी पंथ को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मजहब को फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, मैं एक योगी हूँ, एक सन्यासी हूँ, उस परंपरा में मैं जीता हूँ। लेकिन जो बात कह रहा हूँ उसके पीछे जो विज्ञान है उसको समझने की कोशिश कीजिए। रोज योगाभ्यास कीजिए और शाकाहार लीजिए, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। देखो, शरीर को बहुत अच्छा बनाना है ना, तो दो चीजें बहुत जरूरी है। एक अच्छा आहार, और दूसरी बात अच्छी एक्सरसाइज। आहार बॉडी का रॉ मटेरियल है। आपको मसल्स मजबूत चाहिए तो आपको प्रोटीन चाहिए, आपको आयरन चाहिए तो उसके लिए फिर आपको हरी सब्जियां और सेब, ऐसे फल जिनसे आपको क्लोरोफिल मिलता है, आयरन मिलता है, तो आपका फिर उससे खून अच्छा होगा। माने यदि आप आयरन नहीं लेते हैं पूरी मात्रा में तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी होगी। यदि विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, मिनरल्स आपने पूरे नहीं लिए तो किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी होगी। यदि आपने प्रोटीन पूरा नहीं लिया तो आपके मसल्स कमज़ोर पड़ जाएंगे, कैल्शियम पूरा नहीं लिया तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस नहीं लिए तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और जल्दी मर जाएंगे। जैसे इस शरीर के लिए आहार जरूरी है, उस आहार को पचाने के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। और ताकत तो खाने में कम, पचाने में है। कोई कहे कि जी मांसाहार करने वाले ज़्यादा बलवान होते हैं, ऐसा नहीं है। मनुष्यों में भी ऐसे उदाहरण पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। और देखो, हाथी है, घोड़ा है, भैंसा है, बैल है, क्या खाता है? शाकाहारी तो है। खैर, मैं दूसरी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, आपको इतना कहता हूँ, शाकाहार ये योग में सबसे उत्तम माना जाता है। 3 तरह के आहार होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक। जो शाकाहार सात्विक आहार है, अच्छा आहार लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज रोज़ कीजिए। 1 सप्ताह में आपका शरीर अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, 1 महीने में शरीर काफ़ी अच्छा बन जाएगा, 3 महीने में तो एक मांसपेशी आपकी उभरने लगेगी, फूल की पंखुड़ियों की तरह आपका शरीर खिलने लगेगा, और 9 महीने में योग से नया जन्म हो जाता है। एक जन्म हम माँ की कोख से पाते हैं, दूसरा जन्म हमें योग से मिलता है। तो योग कीजिए, अच्छा आहार लीजिए, अच्छे विचार रखिए। एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए, इससे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। और एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। कोई गलत विचार आ भी जाए तो हटा दीजिए उसको विवेकपूर्वक। परोपि ही मनस पाप किमस्थानी संस्कृत तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु आनो भद्रा कृतो यंतु विशदा। अच्छा आहार लें, अच्छे विचारों में हम जिए, यही हमारा भौतिक और भावनात्मक अस्तित्व और व्यक्तित्व है। जब हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी अच्छे आहार और विचार से, तो हम एक अच्छे इंसान ही नहीं बनेंगे,
हम इस धरती के भगवान बनेंगे, हम इस धरती के भाग्य विधाता बनेंगे, हम स्वयं उस परम सत्ता के शाश्वत के प्रतिनिधि बनेंगे। हर एक मानव में महामानव होने की, पुरुष में महापुरुष होने की, इंसान में भगवान होने की, ब्रह्मास्मि होने की शक्ति है, सामर्थ्य है। उसको जगाइए और योग से अपने जीवन को दिव्य और महान बनाइए। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।